बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, एनटीएस पास्ट पेपर सॉल्यूशन सीरीज का ये चौथा प्रोग्राम आपकी खिदमत में है। मैं इंजीनियर अमीन आदिल। इससे पहले 2009, 2010 और 2011 के पास्ट पेपर्स का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं। स्टूडेंट्स का इसरार है कि हर दिन एक आध पास्ट पेपर्स जो है सोल्यूशन ज़रूर दिया जाए ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें, और हमारी पूरी कोशिश है ये तमाम पास्ट पेपर्स फाइनल एग्ज़ाम उससे पहले हम आपके लिए तैयार कर लें और आपको रिकॉर्डिंग भेज दें। तो इस सिलसिले में 2012 का पास्ट पेपर सोल्यूशन आपके सामने पेश खिदमत है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस ऑनलाइन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हौसले बुलंद हो सकें। बहुत शुक्रिया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यानी दो क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन से बिलोंग करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में एक पैसेज आपको गिवन होता है और वो पैसेज जो है आप रीड करके उसके नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। ये आपके बुक के लेसन में अल्बर्ट आइंस्टाइन का लिखा हुआ ऐसे है, द वर्ल्ड एज आई सी इट। मैं यहाँ जो है वो आगे कंटिन्यू करता हूँ। इस पैसेज को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये पैसेज पढ़ लिया है तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द ऑथर ऑफ द पैसेज फॉलोड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इस पैसेज को पढ़कर आपने समझ लिया होगा कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पर आइंस्टाइन कहते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए और जिंदगी का यही मकासद जिंदगी के होने चाहिए। तो 1 ट्रुथ, 2 गुडनेस, 3 ब्यूटी और 4 सेंस। अब आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली एंड 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपने पैसेज पढ़ा होगा। यस, आंसर होगा डी, 1, 2 and 3, क्योंकि आइंस्टाइन कहते हैं कि जिंदगी के बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स में से ये 3 शामिल हैं। ट्रुथ यानी सच्चाई, गुडनेस माने अच्छाई और ब्यूटी माने जिंदगी की खूबसूरती हर लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेम्प्टेबल ऑफ द ऑथर। ऑथर आइंस्टाइन ने इनमें से किन को काबिले नफरत करार दिया है कि जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल नहीं होंगे, और अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए तो इन्होंने कहा था कि यू विल बिलोंग टू द हर्ड ऑफ द स्वाइन। जी, पैसेज पढ़ने वाले बच्चे समझ गए होंगे। आंसर है बी, प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी। जायदाद, बाहरी नमूदो नुमाइश वाली कामयाबी और आसाइश, ये आइंस्टाइन के नज़दीक काबिले नफरत चीज़ें हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसका पैसेज से कोई ताल्लुक नहीं है और ये इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी से इसका रिलेशन है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू ई बिलो ईच। आप देख रहे हैं कि 5 ऑप्शंस गिवन हैं। एनटीएस के पेपर में 5 ऑप्शंस होते थे और नेगेटिव मार्किंग होती थी। अब जो पैटर्न है आपके पीएमडीसी का, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पैटर्न आसान कर दिया गया है, लेकिन ग्रामर का स्कोप वसी कर दिया गया है। जी, ही गॉट ऑफ हिज बाइसिकल एंड डैश इट थ्रू द गेट। यस, इट्स वेरी इजी। आंसर होगा यस, सी, he got off his bicycle and wheeled it through the gate. Question number 4. Somebody has not turned the tap dash. Tap नलके को कहते हैं। टर्न के साथ कौन सा यहाँ preposition लगाया जाए ताकि ये एक अच्छा सा फ्रेज बन जाए। जी, turned off यानी कि नल का बंद करना। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया था उनको गुड कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। Identify the word or phrase that needs to be changed for the sentence to be correct. A, B, C, D इन चारों में अगर कोई ग्रामेटिकल गलत है तो बताइए, और अगर कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन ई को सेलेक्ट कीजिए। जी, he brought down the tiger with his first shot. No error. अगर कोई गलती नहीं है नो एरर कीजिए, ई को सेलेक्ट कीजिए, और अगर ए बी सी डी 4 ऑप्शंस में कोई गलत है तो उसको बताइए। सेंटेंस पढ़कर आप समझ गए होंगे देयर इज नो एरर, सो ऑप्शन होगा
ई। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगेन द सेम क्वेश्चन, ए बी सी डी में कोई रॉन्ग होगा तो बताइए, और अगर कोई एरर नहीं है तो ई को सेलेक्ट कीजिए। यस, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू वर्क विद द विंडोज ओपन। यस, यकीनन आपने पहचान लिया होगा। सो ग्रामेटिकल एरर है बी, ट्रैफिक मैक। यहाँ ट्रैफिक तो ठीक है, मेक में मिस्टेक है। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर फ्रेज है, लिहाजा मेक के साथ एस आना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। जो कैपिटलाइज लेटर है फ्राइट, इसका सिनोनिम चाहिए। वेरी इजी, द सिनोनिम इज बी, लगेज। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी इस साल पेपर आया था। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन, हार्डशिप। इसका सिनोनिम चाहिए। इसका सिनोनिम बहुत ही इजी है, यकीनन आपने देख लिया होगा, बता दिया होगा। डी, सफरिंग। हार्डशिप, सफरिंग, मुश्किलात, सख्तियां। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रिपीट हुए हैं, आपने पिछले पेपर्स में देखा होगा। ठीक है, चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। नेग्लिजिबल, इसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम चाहिए। ठीक है, एंटोनिम इसका होगा ए, सिग्निफिकेंट। नेग्लिजिबल, काबिल नजरअंदाज, जिसकी कोई अहमियत कोई हैसियत ना हो। सिग्निफिकेंट, जो बहुत अहमियत रखता है। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ये भी एंटोनिम का क्वेश्चन है। एलिगेंट, शानदार, इसका ऑपोजिट चाहिए। आंसर है बी, अनअट्रैक्टिव। तो ये थे 10 क्वेश्चंस 2012 के पेपर के। इंशाल्लाह 2013 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। Until then, goodbye and good luck. Thank you.